जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएस और अदर पीएससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के 8वें एपिसोड में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो होगा मौर्य वंश। मौर्य वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा इंडिका है। कौन सा है? इंडिका है। ये इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो भाई मेगास्थनीज ने लिखा। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने इसको लिखा है। अगर बात करें अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो कि राजनीति विषय से संबंधित है, इस पुस्तक को लिखा है कौटिल्य ने। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? प्रधानमंत्री था। राजतरंगिणी की बात करें तो भाई राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। और पुराण की अगर आप बात करोगे तो भाई इसके संकलनकर्ता कौन है? तो लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो भाई 18 याद रखिएगा। कितना है? 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा होता है? मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के दशावतार का क्या है? वर्णन है। तो पहले का याद रखिएगा, आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। तो 2 में इन्होंने कहा अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या है? भाई अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा जनहित। क्या है? जनहित। क्योंकि भाई अशोक के जो शिलालेख है काफी ज्यादा फेमस है, जो कि जनहित में। ठीक है, तो भाई 2 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हो। तो 3 में इन्होंने कहा धर्म महामात्र का कार्य क्या था? धर्म महामात्र का कार्य क्या था? तो याद रखिएगा डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। क्या था? नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। तो 3 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। तो 4 में इन्होंने कहा तृतीय बौद्ध संगीति या तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? कहाँ पर संपन्न हुआ था? 4 का याद रखिएगा डी वाला। 4 का याद रखिए कौन सा? डी वाला। अगर भाई बौद्ध संगीति की बात करें तो 4 हुआ। आप इसको ट्रिक्स याद रखिएगा ऐसे अका अक करके। ठीक है, क्या हो जाएगा? अका अक हो जाएगा। ठीक है, पहली वाली जो हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भाई याद रखिएगा अशोक, अजात शत्रु। पहली वाली जो बौद्ध संगीति हुई वो अजात शत्रु के समय, और दूसरा हुआ कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क के समय में हुआ। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा डी वाला। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वह क्या है? तो याद रखिएगा उच्च नैतिक स्तर। ठीक है, क्या है? उच्च नैतिक स्तर है। तो 5 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा, उच्च नैतिक स्तर। अगले की बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। बिंदुसार पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा जो बिंदुसार था हर्यक वंश से रिलेटेड है। और भाई ये बिंदुसार किसका पुत्र था? तो 6 का याद रखिएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त वो बिंबिसार था, ये बिंदुसार है। ठीक है, ये हर्यक वंश से नहीं है, मौर्य वंश से है। तो भाई बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। भाई चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता था चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र जो कि राजनीति विषय से रिलेटेड है एक पुस्तक उन्होंने लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर की। तो ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो भाई किसने पराजित किया था? 7 का याद रखिएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान हासिल किया था, किस स्थान का शासक था? जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर जो है किस स्थान का शासक था? तो याद रखिएगा सीरिया और बेबीलोन। ठीक है, कहाँ का था? सीरिया और बेबीलोन का था। 8 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 9। 9 में क्या है? अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्यवस्था इस प्रकार है। जो सीता नामक भूमि है उसकी व्यवस्था किस प्रकार है? तो याद रखिएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ठीक है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि वो क्या थी? सीता भूमि थी।
10 की बात करते हैं तो भाई अशोक के पश्चात देवानाम प्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? तो भाई देवानाम प्रिय का उपाधि का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा दशरथ ने। ठीक है, अशोक को देवानाम प्रिय भी कहा जाता था। इसके बाद यह उपाधि किसने लिया था? तो भाई दशरथ ने लिया था। तो भाई 10 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो 11 में इन्होंने क्या कहा? पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक नामों में कौटिल्य के नाम के अतिरिक्त अन्य नाम क्या है? तो भाई कौटिल्य कहिए या फिर आप क्या कहिए, ध्यान देना, जो कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए। ठीक है, तो 11 का आपका हो जाएगा डी वाला। इन्हें क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। मौर्य काल की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसकी जानकारी का स्रोत मुख्य रूप से देखोगे तो भाई रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। 13 की बात करोगे तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो भाई अशोक के समकालीन जो मिस्र का राजा था वो कौन था? टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, कौन था? टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस था। तो भाई 13 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या बात करते 14 की। अशोक की नीतियों एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत क्या है? तो भाई क्या था? तो याद रखिएगा शिलालेख और स्तंभ लेख। क्या था? शिलालेख और स्तंभ लेख। 15 की बात करते हैं मेगास्थनीज ने लिखी है। क्या लिखी है? तो भाई इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका नामक पुस्तक है लिखा है। राज तरंगड़ी किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। 15 का आपका हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो 16 में अगर आप देखोगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। भाई जो कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त या चाणक्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम जो थे, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा 16 का हो जाएगा सी। शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ठीक है, शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक, यानी कि राजनीति विषय से रिलेटेड है। अगला देखिएगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? तो भाई मेगास्थनीज किसने वर्गों में बांटा था? तो याद रखिएगा डी, 7 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो किस क्षेत्र में किया था? तो याद रखिएगा 18 का ए, तक्षशिला क्षेत्र में। किसमें? तक्षशिला क्षेत्र में। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई कौन कराया था? तो याद रखना अशोक ने कराया था। कौन कराया था? अशोक, याद रखिएगा। चलिए, और अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या लिया गया। ठीक है, तो 20 की बात करते हैं। मौर्य काल का एक मानक सिक्का क्या था? मौर्य काल का एक मानक सिक्का क्या था? तो याद रखिएगा उसका नाम था पढ़। क्या नाम था? पढ़ नाम था। 20 का आपका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 21 की आप बात करोगे तो अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया था? तो कौन था? तो याद रखिएगा 21 का आपका हो जाएगा डी, अकबर द्वारा लाया गया था। 22 की बात करें तो रोमनदेह स्तंभ किसके शासनकाल का है? तो ये किसके शासनकाल का है? तो ये भी अशोक के शासनकाल से संबंधित है। आगे बात करोगे धौली में क्या है? तो भाई धौली में क्या है? तो इसकी बात करोगे तो शिलालेख है। ठीक है, क्या है? शिलालेख है। 24 में देखिए मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? तो जो मौर्यकालीन संवाददाता थे उनको कहा जाता था प्रतिवेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। ये आपका हो जाएगा सही। 25 की बात करते हैं तो 25 में इन्होंने कहा अग्रोनोमोई किस विभाग का अधिकारी था? तो ये था युक्त विभाग का अधिकारी था। 25 का आपका हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 26। कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो वे कौन सा शासक था जो कि भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, उससे संबंधित था? तो 26 का याद रखिएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 27 की बात करते हैं तो भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ पर स्थित है?
तो याद रखिएगा 27 का आपका हो जाएगा बी, पिपरवा। कौन सा? पिपरवा। आगे बात करते हैं 28। तो 28 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? सुवर्णगिरी किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा दक्षिणापथ की राजधानी थी। किसकी थी? दक्षिणापथ की राजधानी थी। आगे देखिएगा सर्वोत्कृष्ट अशोक कालीन स्थापत्य क्या है? तो 29 का आपका हो जाएगा सी, स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। 30 की बात करते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो जो अंतिम मौर्य शासक था ये था बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। तो 30 का आपका हो जाएगा डी। 31 की बात करते हैं, तो 31 में इन्होंने कहा सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भाई इसने करवाया था, अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? तो किसका है? तो याद रखिएगा मौर्यकालीन कला का। ठीक है, किसका है? मौर्यकालीन कला का। आपका हो जाएगा कौन सा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। तो 33 में क्या ध्यान देना, इन्होंने कहा कि भाई मौर्य शासन के बारे में गलत क्या है? मौर्य शासन के बारे में गलत क्या है? तो 33 का आपका हो जाएगा ए, शैव धर्म का। ठीक है, शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया, ये गलत है। ठीक है, तो 33 का आपका हो जाएगा ए, आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 34। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा अशोक के शिलालेख के लिए। ठीक है, किसके लिए? अशोक के शिलालेख के लिए क्या है, ये फेमस है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 35। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो 35 की अगर आप बात करोगे तो याद रखिएगा डी। ठीक है, याद कौन सा रखिएगा? डी। तो अर्थात इसके साम्राज्य विस्तार की, धार्मिक विचारों की और उसकी प्रशासनीय नीति की सभी जानकारियां मिलती है। आगे देखिएगा 36 में रज्जु कौन थे? रज्जु की आप बात करोगे तो रज्जु कौन थे? तो मौर्यकालीन अधिकारी थे। कौन थे? मौर्यकालीन अधिकारी थे। चलिए 37 में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत कथन बताइए। तो गलत कथन बताइए, उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, ये गलत है। ठीक है, यही क्या है? गलत है, इसने द्वितीय जैन सम्मेलन नहीं बुलाया था। आगे देखिएगा 38। मौर्य काल में याद रखिएगा दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, दास प्रथा प्रचलित थी। 38 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 39। कारसारपण किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो कारसारपण है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो याद रखिएगा 39 का आपका हो जाएगा ए, वस्तुएं खरीदने के लिए। ठीक है, वस्तुएं खरीदने के लिए। 40 देखिए तिस किसका समकालीन था? तिस जो है ये अशोक के समकालीन था। किसके? अशोक के समकालीन था। 41 की बात करते हैं, ध्यान देना। मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? तो याद रखिएगा मुद्रा का प्रचलन। क्या? मुद्रा का प्रचलन। 42 की देखिएगा कौन सा शासक जैन था? कौन सा शासक जैन था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिएगा 43 में भाई रोमिनदेही किस घटना से संबंधित है? रोमिनदेही किस घटना से संबंधित है? भाई बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। अगला देखिए अशोक ने नए पद का सृजन किया, कब किया था? तो 44 का याद रखिएगा डी, धम्म महामात्र में। ठीक है, धम्म महामात्र। चलिए आगे बात करते 45। तो 45 में इन्होंने कहा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? तो भाई कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भद्रबाहु के पास भद्रबाहु के साथ जाते हैं और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अर्थात बिना कुछ खाए पिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो आपका हो जाएगा 45 का बी वाला। 46 की बात करोगे तो अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दी? तो भाई अशोक को धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो 46 का याद रखिएगा बी, उपगुप्त ने दिया था। किसने दिया था? उपगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो भाई ये चाणक्य था। कौन था? चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो आपका 47 का हो जाएगा बी। 48 की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सांची के स्तूप में किसकी अस्थित है?
ठीक है। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? तो 48 का आपका आ जाएगा सी, सारिपुत्र एवं मोगध लायन की। ठीक है, मोदक लायन की, सी आपका हो जाएगा सही। अगला देखिएगा, अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ? तो भाई कलिंग के युद्ध से क्या हुआ? परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो 49 का आपका हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्य शासन पर किस विदेशी ने आक्रमण किया? तो मौर्य शासन पर किस विदेशी ने आक्रमण किया? तो डी वाला देखिए क्या लिखा है, मेगास्थनीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अटैक किया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूले। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।